Yes, please tell me something about yourself. Sir, my name is Anubhav Dubey. I am presently working with Madhya Pradesh Gramin Bank since 2015, and I am working as a branch manager since 2017. And I have मेरे द्वारा सॉरी सर 2 सेकंड सर सर हिंदी में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। जी सर। सर माय नेम इज अनुभव दुबे। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग विद मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। 2017 से मुझे एज अ ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। एक नई ब्रांच सिंगोट ओपन होनी थी तो उसमें मुझे एज अ ब्रांच मैनेजर बनाया गया। 2017 से मैं ब्रांच मैनेजरशिप में काम कर रहा हूँ। अभी मेरी ये दूसरी ब्रांच है। 2017 से 2021 तक, दिसंबर 2020 तक, दिसंबर तक मेरी सिंगोट ब्रांच थी। अभी भी मेरा ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में हुआ है। 2017 से एक फ्रेश ब्रांच ओपन हुई थी जिसमें सर मुझे ब्रांच की मार्केटिंग करनी थी, बैंक की मार्केटिंग करनी थी, डिपॉजिट लाना था। एडवांसेस पोर्टफोलियो मेरे लिए बिल्कुल नया था। बैंक ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकते हैं। सर मैंने कभी भी बैंक को लेट डाउन नहीं किया, हमेशा अप्रिसिएशन ही लिया है। जितने भी टारगेट्स थे एडवांसेस के, मेरे लिए फ्रेश एडवांस था, एडवांसेस के जितने भी टारगेट थे मैंने कंप्लीट किए हैं अभी तक। और मेरे को हर क्वार्टर में सर, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में टारगेट पूरे होने पर अप्रिसिएशन बैंक से ही मिला है। सिंगोट ब्रांच में सर 3 करोड़ का टारगेट था, 3 करोड़ एडवांसेस ग्रोथ का, 5 करोड़ डिपॉजिट का। वो कंप्लीट होने के बाद ये मुझे सेकंड ब्रांच कटनी जबलपुर रीजन में मिली है। दैट्स इट सर। ओके, कितने स्टाफ हैं आपके ब्रांच में? सर अभी ना प्रेजेंटली जो जिस ब्रांच में मैं हूँ वहाँ 1+1 है सर, 1 क्लरिकल और 1 मैं। 1+1 का मैन पावर है, राइट? यस सर। तो जी सर। हाउ यू मैनेज योर लीव? सॉरी सर। हाउ यू, आप छुट्टी कैसे मैनेज? सर डेपुटेशन आता है कोई ना कोई, अगर छुट्टी लेना होता है तो। ओके, कौन कौन सा डेस्क आपने अभी तक देखा है? सर क्रेडिट डेस्क देखा है और ऑपरेशन डेस्क देखा है। See, as you are working in Madhya Bihar Gramin Bank in rural area, जी सर। अनुभव मुझे एक चीज बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड जी सर। कस्टमर लेने आया तो हम क्या कर सकते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है? सर किसान क्रेडिट कार्ड ये किसान के लिए एक सीसी लिमिट, सीसी लोन होता है जो कि उनकी क्रॉप के अनुसार दिया जाता है। जो भी क्रॉप वो लगाते हैं और उनकी जो ऋण पुस्तिका होती है सर, उसके बेस पर उनकी कितनी लैंड होल्डिंग है और कौन कौन सी क्रॉप वो लगाते हैं उसके बेस पर उनको केसीसी लोन दिया जाता मान है। लीजिए कस्टमर ने वीट लगाया है, तो इस जी। वीट पे हम पर एकड़, पर जी हेक्टेयर सर। हम कितना जी सर। रुपया दे सकते हैं, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? सर स्केल ऑफ फाइनेंस से, सर हर डिस्ट्रिक्ट की स्कूल ऑफ Who फाइनेंस decided डिसाइड। the scale of finance? सर कलेक्टर सर। Collector decides scale of finance. जी So सर। do the scale of finance vary from district to district or state to state? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है सर। Vary करता है। और once we have given the loan to the customer in terms of KCC, कितने साल के बाद जी उसे पे करना है, क्या है इसका प्रोसेस? सर, रीपेमेंट 6-6 महीने में होता है। पर इसकी क्रॉप साइकिल क्या बोलते हैं, रीपेमेंट की क्रॉप साइकिल 2 इयर्स की होती है सर। टू टू क्रॉप सीजन होता है सर, पर 6-6 महीने में बेसिकली करवाते हैं कि 6-6 महीने में आप इसको रिवॉल्व कीजिए। ओके, तो मुझे एक चीज बताएं अनुभव, कि ये किसान सम्मान निधि, राइट, जी सर। और PMFBY फसल बीमा बीमा योजना का क्या इंटरकनेक्शन इस केसीसी के साथ है? सर केसीसी में कोई भी क्रॉप खराब ना हो, उस खराब होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ये हर एक लोनी अकाउंट में होना चाहिए और नॉन लोनी अकाउंट में ऑप्शनल है। अगर उनको लेना हो तो ले, क्योंकि अगर क्रॉप खराब होती है तो उस जहां भी क्रॉप खराब होती है तो उसका इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा, इसलिए फसल बीमा योजना है सर। और किसान सम्मान निधि सर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए ईयरली का किसान सम्मान निधि का फंड 2-2 हजार करके दिया जाता है। तो क्या ये किसान सम्मान निधि का जो ये 6,000 रुपया डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2-2 हजार रुपए करके इंस्टॉलमेंट आते हैं, ये हर एक किसान को मिल सकता है क्या?
सर हर एक किसान को मिलता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसान, उस पर उनको हर एक किसान को मिलता है जिनकी लैंड होल्डिंग होती है सर, जिनकी जमीन होती है। All farmers having own land are eligible under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. जी सर। What you are saying? जी सर, जिनके पास लैंड है, केसीसी लैंड है, उनको किसान सम्मान निधि का सर वो पैसा मिलेगा सर। Fine. अनुभव, मुझे एक चीज और बताया कि क्योंकि आप एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहे हैं, किसी जी सर। कारणवश आपका जो क्लरिकल स्टाफ है वो आपके ब्रांच में नहीं आ पाया, जी कैसे आप ऑपरेशन कर सकते हैं? सर, रीजनल ऑफिस कॉल करके डेपुटेशन को हम लेते हैं। नॉर्मली डेपुटेशन बुलवाते हैं कि हमें 1+1 ब्रांच है तो एक कैशियर तो नीड लगेगी, बट कभी कभी सर नहीं हो पाता है तो वो डेस्क भी मुझे ही संभालनी पड़ती है। तो आप कैश दे सकते हैं कस्टमर को? सर अगर वो आई लीव थिंक पे है तो आई थिंक कि कैश अ, तो ज्वाइंट कस्टोडियन में होगा, फिर आप कैसे संभाल सकते हैं जी अकाउंट? सर। नहीं सर, कुछ मतलब क्या बोल, जब तक डेपुटेशन नहीं आता तो कैश नहीं देते हैं, बाकी उनका जो भी वाउचर वगैरह रहता है वो कर सकते हैं सर, और जो रिसीविंग वगैरह रहती है रिसीविंग वगैरह ले लेते हैं, मतलब ओके, एज ए ये क्रॉस सेलिंग करते हैं क्या आप अपनी ऑपरेशन। ब्रांच में? जी सर। कुछ क्रॉस सेलिंग करते हैं? जी सर, क्रॉस सेलिंग भी होती है सर। कौन सा क्रॉस सेलिंग करते हैं आप? सर हमारे यहाँ इफको टोक्यो का क्रॉस, इफको टोक्यो इंश्योरेंस है, बजाज इंश्योरेंस है, उसका क्रॉस लाइफ इंश्योरेंस, उसका क्रॉस सेलिंग होता है सर। ओके, फाइन। ठीक है अनुभव, मुझे एक चीज और आप शेयर करें कि अगर सीबीओ की प्रोफाइल अगर आपको नहीं मिल पाएगी तो आप क्या करेंगे फर्दर? सर ट्राई तो करेंगे सीबीओ की प्रोफाइल मिल जाए सर, और बाकी इन केस अगर नहीं मिल पाए तो अभी जो चल रहा है कंटिन्यू तो कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, सो व्हाट अबाउट जेआईबी? हैव यू गिवन जो जेआईबी एग्जाम? सर जेआईबी दिया था मैंने, फर्स्ट 2 पेपर्स दिए तो वो मेरे एक पेपर 49, दूसरे 48 मार्क्स आए थे, तीसरे पेपर में फैमिली इशू के कारण मैं नहीं दे पाया था, तो मेरा पूरा जेआईबी दोबारा देना पड़ेगा मुझे अभी। ओके, फ्रॉम मींस 2015 to 20, जी because I सर। think JIB, IIB have conducted this examination twice in a year. जी So सर। you have सर not. कुछ फैमिली इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज थे फैमिली में, जिसके कारण मुझे, पहले मैं पोस्टेड खंडवा में था, मैं रहने वाला जबलपुर का हूँ, तो मुझे मोस्टली हर वीक और 2 वीक में एक बार जबलपुर आना पड़ता था सर, Okay, इसलिए उस टाइम नहीं कर पाया था। okay, okay, fine, fine. कोई रिसेंट स्पोर्ट्स का न्यूज आप बता सकते हैं मुझे? रिसेंट स्पोर्ट्स, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी उसमें इंडिया सीरीज जीती थी, टेस्ट सीरीज। ओके, ठीक है, फाइन। अनुभव, मैं यहीं पे आपके जी। मौक को रोकता हूँ कि जी सर। एज ए ब्रांच मैनेजर जी। I do not expect that you will be giving your introduction in Hindi. So at least ओके I सर। suggest you, please prepare your introduction only in English. Later on, you please ओके grant सर। your permission that, sir, can I speak in Hindi? Then after I suggest you, ओके सर। you start giving the answer of all different questions in Hindi. But ओके सर। at least your introduction, like your introduction means your name and your experience. This जी you सर। please frame in a good manner on your paper, and please read it 30 times so that at ओके least सर। introduction you can give in a good manner in English language only. Then after you grant permission, sir, can I speak in Hindi? Because शुरुआत में जी ही सर। आप अगर हिंदी में बोलना शुरू करेंगे एज ए ब्रांच जी मैनेजर, सर। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मेरा तो खराब हो जाएगा। तो जी ये सर। मेरा एक पर्सनल एडवाइस आपको है। अदरवाइज जिस जी डेस्क को सर। आप देख रहे हैं, जिस आधार पे आपने आंसर दिया है, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आपके कॉन्फिडेंस में, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मुझे कमी लग रही है। ओके सर। आपने आंसर दिया है, बट जी कहते हैं सर। ना कि बिल्कुल वो इंथुजियाज्म होना चाहिए, वो जील होना चाहिए जो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, तो वो संभवतः मुझे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये ओके दो सर। चीजें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अदरवाइज ओके जी। ओके, है ना? अब देखिए, ये जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ये जो हम इंटरव्यू फेस करते हैं, तो हमारे चेहरे पे कोई डर नहीं दिखना चाहिए।
जी सर। मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube के चैनल पे जाके कल एक लड़की का इंटरव्यू आप देखिएगा, कल्याणी के जी नाम सर। से आप देखेंगे, ठीक है। जी सर। See her introduction. She even जी don't know सर। the answer of several questions, but even though how simply she faced the interview, so this is very very important. The confidence, the laughing face, so it appears सामने वाले को ये जो अपियरेंस है बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं ओके आपको सर। सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ये जो स्माइलिंग फेस है वो आना चाहिए, एंड इंट्रोडक्शन एटलीस्ट इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आप परमिशन, जैसे आपने मेरे से मांगा कि सर क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, डू टेक द जी परमिशन सर। फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स, दे विल डेफिनेटली अलाउ यू। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बेहिचक बेटोक आप उसका हिंदी में आंसर दे सकते हैं कंफर्टेबिलिटी। जी सर। अदरवाइज ओके आई सर। डोंट थिंक कि आपके पास किसी एक्सपीरियंस की कमी है, आपने जिस डेस्क पे काम किया है उसका नॉलेज आपके पास है, ठीक है। जी तो आई सर। थिंक इन चीजों पे आप काम कर लेंगे तो द बेस्ट, राइट। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन जो आपको मेरे से पूछना है, जानना है, तो यस सर। बिल्कुल पूछिए। सर जैसे आपने जो मुझे अभी सजेशंस दिए ये मैं कंप्लीट करके आपसे एक और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ले सकता हूँ क्या सर? आपकी इंटरव्यू कब शेड्यूल है? 17 तारीख को सर। 17, ठीक है। आप किसी दिन मीन्स बिफोर 17 आप मेरे जी को सर। व्हाट्सअप कीजिए, सो आफ्टर 9:30 PM ओके सर। right? So ओके I सर। usually जी come सर। at 9 o'clock from bank. So after 9:30 जी PM, सर। definitely don't worry. जी सर। और सर ये क्या बोलते हैं, जो आपने सजेशन दिए वो कंप्लीट करने के बाद कितना चांसेस है सर कि सिलेक्ट होने का? नहीं, this is very very tough question, or you can say $1,000,000 question. So ओके सर। not predictable from my side. मैं एक ओके सर। एडवाइजरी बॉडी आपके रूप में काम करूंगा, बट हो सकता है नहीं हो सकता है, डिपेंड ऑन योर मार्क्स वट एवर। ओके। वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कैसे उन चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये वहां पे डिसाइड जी। होगा। तो हमारा और आपका कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि वी टुगेदर विल डू, and we together will create a good environment, and we will have the multiple mock round, so that you will be जी feeling सर। very cool and calm and comfortable while during the interview, right? ओके Let सर। let what will be happen after final result, that you are really selected or not. Don't think now whether you will be selected or ओके सर। not, ओके right? सर। सर जी जी, सीबीओ के बारे में सर, सीबीओ की जॉब प्रोफाइल एक्चुअल में है क्या सर? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि हाँ, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग चीजें दी हुई नहीं हैं। ठीक है, आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए। सर जी सर। व्हाट इज रोल ऑफ सीबीओ, मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, उसमें मैंने 6 पॉइंट लिखा है। उस 6 पॉइंट को एक जी बार सर। थ्रू आप कर लेंगे, यस सर। ठीक है। एक बार मुझे लिखिए सर, रोल ऑफ सीबीओ प्लीज सेंड, मैं आपको सेंड कर देता यस हूँ, सर। ठीक है। जी सर। जी सर। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं सर, ओके, यही प्रेफर नो, करता हूँ सर आपको। और यस यस, प्लीज डू, फॉर योर बेनिफिट, राइट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।